स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने के लिए जरूरी है आपसी सहयोग और सम्मान। साथ ही रिश्तों को अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल भी आवश्यक है। प्रभावी संवाद कौशल से हम आत्मविश्वास के साथ साथ तर्कसंगत बातचीत करना और अपनी बात को मृदुता किंतु दृढ़ता पूर्वक रखना सीखते हैं। आज हम निश्चयात्मक बातचीत और स्वस्थ रिश्तों या अस्वस्थ रिश्तों में प्रभावी संवाद कौशल के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बातों से बनती है बात, जाने हम साथ साथ। पिछले अंक में हमने पढ़ा कि नाटक करने के अगले दिन प्रिंसिपल सर ने सब बच्चों को बुलाया। अब आगे। सर ने क्यों बुलाया होगा? हम चल रहे हैं ना, अभी पता चल जाएगा। सर, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, सब बच्चे अंदर आओ। सर, आपने बुलाया था। हाँ, कल गांव में क्या किया तुम लोगों ने? नाटक। मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा नाटक किया? ये बात दिमाग में आई कहाँ से? कौन था प्रमुख भूमिका में? सर, हम बच्चों की स्कूल ना आने की समस्या को हल करना चाहते थे और मुख्य भूमिका में जुनैद था। हाँ सर, बच्चों को रोज स्कूल भेजने संबंधी समझाइश मैंने दी और नाटक बबली ने लिखा था। वाह जुनैद, तुम और सबके सामने बोले। बढ़िया, खुद पर भरोसा हो तो हर बात बन जाती है। मैं चाहता हूँ यह मुहिम जारी रखी जाए, यानी तुम अपने आसपास के परिवारों में जाकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करो। जी सर, हमारे मोहल्ले में तो कोई नहीं सुनेगा हमारी बात। घर की मुर्गी दाल बराबर। सर, मैं कहूं पते की बात, क्यों ना हम एक दूसरे की मोहल्ले में जाएं। माधव के मोहल्ले में मैं और मेरे मोहल्ले में बबली। तुमने बिल्कुल पते की बात कही राजेश, इससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सर, यदि स्कूल से कोई शिक्षक भी हमारे साथ चले तो? हाँ, उन्हें भी ले जा सकते हो। देखो बच्चों, तुमने बहुत अच्छी शुरुआत की है, अब यह प्रयास रुकना नहीं चाहिए। सर, हम कल से ही जाएंगे। हमें ऐसे समय जाना होगा जब माता पिता घर पर मिलें। तब तो शाम का समय ठीक रहेगा। मैं शिक्षकों के साथ तुम्हारी टीम बना देता हूं, उन्हें पता है कौन स्कूल नहीं आता। कल से अभियान शुरू कर देते हैं। जी सर। मैडम, ये सरिता का घर है। अच्छा, वह तो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही। चलो देखें कौन है घर में। अरे सरिता, कैसी हो? नमस्ते मैडम, आप? नमस्ते सरिता, क्या हुआ? कई दिनों से तुम स्कूल नहीं आ रही। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, पर घर के काम। स्कूल चली जाएगी तो इन छोटे भाई बहनों को कौन संभालेगा? हम तो मजदूरी पर जाते हैं। पर सरिता भी तो छोटी है, उस पर इतनी जिम्मेदारी। क्या करें, हम गरीब हैं, जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं। सरिता पढ़ेगी नहीं तो उसे भी जीवन भर यही सब करना पड़ेगा। और पढ़ लिख गई तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, आपकी मदद कर पाएगी। आप सही कह रही हैं, पर ये बच्चे? हाँ, बच्चों के लिए आंगनवाड़ी है ना, इन्हें आंगनवाड़ी भेजो और सरिता को स्कूल। घर के कामों में सुबह शाम मदद भी कर देगी। जी मैडम, मैं भी यही चाहती हूँ सरिता खूब पढ़े, इसे मेहनत मजदूरी ना करना पड़े। कल से भेजूंगी। सरिता, फिर कल मिलते हैं स्कूल में। अरे राजू, तुम यहाँ खेल रहे हो? कई दिनों से स्कूल क्यों नहीं आए? सर आप? राजेश, तुम लाए सर को? नमस्कार सर, आइए ना। नमस्कार, ये बताइए राजू कई दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? नहीं सर, यह तो रोज स्कूल के लिए तैयार होकर निकलता है। पर स्कूल से तो गायब है, रोज अनुपस्थिति लगती है इसकी। सर वो मैं... हाँ, घबराओ नहीं राजू, सच बता दो। बोलता है या लगाऊं दो चांटे?
नहीं नहीं, बच्चे मार से नहीं प्यार से समझते हैं। बताओ बेटा, क्या बात है? सर मैं कल से स्कूल आऊंगा पक्का। सर अंदर आइए ना, चाय लीजिए, आप पहली बार आए हैं। अरे नहीं नहीं धन्यवाद, चाय फिर कभी पी लेंगे। तूने ही सर को बताया है ना कि मैं स्कूल ना जाकर सारा दिन खेलता रहता हूँ। देख लूंगा बेटा, कल अकेले में मिलना। हैं? राजेश राजू को अकेले में बुलाकर क्या करना चाहता है? क्या राजू की समस्या का हल निकल पाएगा? जानने के लिए देखें अगला अंक। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जुनैद में किस तरह का परिवर्तन आया? कैसे? बबली ने सर के प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं किया? मुहिम जारी रखने के लिए सबने क्या योजना बनाई? बच्चों ने प्रिंसिपल सर की बात मानने के लिए अपनी ओर से क्या प्रस्ताव रखा? सरिता की माँ को किस तरह मनाया? सरिता और उसकी माँ के बीच अब कैसा रिश्ता होगा? राजू को शक है कि राजेश ने उसकी शिकायत की। इसका उन दोनों की दोस्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आत्मविश्वास। हमें अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ कहना चाहिए। इससे बात का प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। साझा सहमति बनाने के लिए अन्य लोगों की मदद ली जा सकती है। असहमत होने पर किसी बात को तरीके से ना कहने के लिए भी आत्मविश्वास की जरूरत होती है। सामने वाले की बात को महत्व देते हुए अपना पक्ष रखना चाहिए। इसके लिए जरूरी है उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुना जाए। समझौता या बातचीत करना। कही और सुनी गई हर बात हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं। ऐसे में अपना पक्ष रखकर बात करने को समझौता करना या नेगोशिएशन कौशल कहते हैं। समझौता करते समय अपनी बात को शांत तरीके से, शालीनता के साथ और सुलझे ढंग से प्रस्तुत करें। एक ही कार्य को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। कार्य में बेहतर परिणाम लाने के लिए बात ऐसे करें कि आपका नजरिया स्पष्ट हो सके। स्वस्थ और अस्वस्थ संबंध। हमारे आसपास के अधिकांश व्यक्तियों से हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। स्वस्थ संबंध प्रायः स्वस्थ तरीके से संवाद करने पर बनते हैं। प्रयास करना चाहिए कि सभी से स्वस्थ संबंध बने रहें। संबंध बिगड़ने का प्रमुख कारण भी संवाद ही होता है। यदि किसी से संवादहीनता या शक होने की स्थिति में संबंध अस्वस्थ हो रहे हो तो गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। संवाद के समय कोशिश करें कि आपकी ओर से संबंध बिगड़ने की नौबत ना आए।